फेरेंक्स में क्यों नहीं जा रही होती? क्योंकि हमारे पास एक क्या होती है, जो फेरेंक्स होती है उसके बेस पर एक नैरो ओपनिंग होती है जिसे क्या कहा जाता है, हमारे पास ग्लोटिक्स कहा जाता है। इसको कवर किसने किया होता है? एपिग्लोटिक्स। वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, वहाँ से क्लोज कर लेते हैं, इसलिए जो फूड है वो लेरेंक्स में इंटर नहीं होती। अब हमारे पास जो फेरेंक्स है वो कहाँ पे इंटर हो जाएगा? लेरेंक्स में इंटर हो जाएगा। लेरेंक्स जो है वो किसका बना होता है? हमारे पास कार्टिलेज। ये प्रेजेंट किस में होता है? हमारे पास प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और फेरेंक्स के दरमियान जो चीज़ होती है उसे क्या कहा जाता है? हमारे पास लेरेंक्स। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बॉन्ड होते हैं इसके पास, जिन्हें क्या कहा जाता है? हमारे पास वोकल कॉर्ड, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब जो वोकल कॉर्ड है ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं और एयर इनमें पास होती है और देन वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ये लेरेंक्स जो है ये कहाँ पे चला जाता है? हमारे पास ट्रेकिया में। अब जो ट्रेकिया होता है ये क्या होता है? हमारे पास विंड पाइप होता है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। और ये फ्रंट ऑफ एजोफेगस प्रेजेंट होता है कि एजोफेगस के फ्रंट में क्या हमारे पास प्रेजेंट होगा? ट्रेकिया प्रेजेंट होगा। अब इसकी जो शेप होती है सी शेप होती है। सी शेप होने का फ़ायदा क्या होता है? आपने ये जो हैं वाश बेसिन देखे होंगे, इनका पाइप भी देखे होंगे, उनमें मैनी इनफोल्डिंग्स होती हैं। अब सी शेप का इनको बेनिफिट ये होता है कि जब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती तो ये आपस में कोलैप्स नहीं होते। अब देखें, जब यही ट्रैकिया कहाँ पे हमारे पास इंटर होता है? चेस्ट कैविटी में इंटर होता है, तो ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में। स्मॉलर ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? हमारे पास ब्रोंकाई। इसका जो सिंगुलर है वो क्या होता है? हमारे पास ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये इनके पास क्या होती हैं? कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं इन दी वॉल्स। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू द लंग्स। अब जितनी भी अब देखें कि ब्रोंकाई जो है वो भी क्या होता है? हमारे पास कार्टिलेज प्लेट का बना होता है। और जो ब्रोंकस होती हैं वो अपनी साइड के लंग्स में क्या हो जाता है? हमारे पास इंटर हो जाता है। जब अपनी साइड के लंग में इंटर होगा वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब क्या होता है? हमारे पास जो ब्रोंकाई है ये कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? डिवाइड होता रहता है। कहाँ पे? लंग्स में। अनटिल दे फॉर्म सेवरल ट्यूब्स। अब ये क्या होता है? हमारे पास जो ब्रोंकाई है ये अपने लंग्स में जब इंटर होता है तो ये क्या होता रहता है? डिवाइड होता रहता है। तब तक डिवाइड होता है जब तक ये फाइन ट्यूब्स नहीं बना लेता, जिनको क्या कहा जाता है? हमारे पास ब्रोंक्यूलस। उसमें पहले 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह ये क्या होता रहता है? हमारे पास डिवाइड होता रहता है। जब ये ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते रहते हैं ये क्या कर देते हैं? कार्टिलेज को लॉस कर देते हैं और ये क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे एंड हो रहा होता है? हमारे पास एल्वुलर डक्ट में। अब ये एल्वुलर डक्ट जो है ये ओपन कहाँ पे होते हैं? क्लस्टर ऑफ पोचेस, जिन्हें क्या कहा जाता है? हमारे पास एल्वोलाई। पोचेस मतलब थैलियाँ जो हैं उनमें ये क्या हो जाते हैं? एल्वुलर डक्ट क्या हो जाता है? एल्वोलाई में डिवाइड हो जाता है। एल्वोलाई जो है वो क्या करता है? मेक रिस्पायरेटरी सरफेस इन दी ह्यूमन्स। एल्वोलाई जो है ये क्या करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है इन ह्यूमन्स में, जहाँ क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। फिर जो ईच एल्वुलस है ये क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जो एपिथेलियल सेल से, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इस एल्वोलाई को किसने घेरा हुआ होता है? हमारे पास कैपिलरीज में। इसके बाद आपने पढ़ा था कि प्लुमिनरी आर्टरीज जो हैं ये क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती हैं। और जो प्लुमिनरी वेन्स होती है ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है? हमारे हार्ट में। ये आपने 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब ये इसकी डायग्राम देखें अगर आप, तो ये देखें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ये नॉस्ट्रल्स है, जो नोज़ ओपनिंग होती है, ये कहाँ पे इंटर हो रहा है? हमारे पास नेसल कैविटी में। ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ से कहाँ पे आ रहा है? इसके पास 2 पोर्शन थे। ठीक है। और उनमें क्या होता था? हेयर प्रेजेंट होता और म्यूकस प्रेजेंट होता था। ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है। ये क्या है? हमारे पास फेरेंक्स है। अब देखें ये ओरल कैविटी है, यहाँ से फूड और एयर इंटर हो रही है, तो ये कहाँ पे आ रही है? हमारे पास फेरेंक्स में आ रही है। अब देखें ये जो है हमारे पास इसकी बेस है, ये जो ओपनिंग है ये क्या है? हमारे पास ग्लोटिक्स है। ठीक है। अब देखें ये साथ वाली जो है ये क्या है? हमारे पास एसोफेगस है, जहाँ पे फूड इंटर हो रहा है। और इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एपिग्लोटिक्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? हमारे पास फ्लैप ऑफ टिश्यूज। अब यहाँ से ये जो एयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी? हमारे पास इंटर होगी हमारे पास ट्रेकिया में।
ट्रैकिया जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, विंड पाइप। अब देखें जैसे ये ट्रैकिया कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, चेस्ट कैविटी में, तो ये किस में डिवाइड हो रहा है हमारे पास, ब्रोंकाई में। ये 2 ब्रोंकाई है, हर ब्रोंकाई अपनी साइड के लंग्स में क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। अब देखें ये क्या होती रहेंगी, यहाँ पे डिवाइड होती रहेंगी और ये क्या बना देंगे हमारे पास, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। और ये ब्रोंक्यूलस कहाँ पे आएंगे हमारे पास, एल्वुलर डक्ट में। अब ये जो एल्वुलर डक्ट हैं ये कहाँ पे आ रहे होते हैं हमारे पास, एल्वुलाई में, ठीक है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और इनको किसने घेरा हुआ होता है हमारे पास, कैपिलरीज ने। और ये जो हमारे पास आर्ट्रियोल्स होती हैं, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी हमने पढ़ा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है, और वेन्स जो हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट के पास लेके जा रही होती है।